आज हम जानेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या चीज है, रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी दिए गए पॉलिनोमियल यानी बहुपद को किसी अन्य पॉलिनोमियल से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचता है, हम ये जान सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको x+2 से डिवाइड करते हैं तो ये भागफल आता है, इतने बार डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि पूरी तरह से अगर हम इससे भाग दे रहे हैं तो पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो इट मीन्स ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है जो कहता है कि बहुपद को अगर एक दूसरे बहुपद से भाग दें और ये भागफल हो तो भागफल और जिससे हमने ये कोशेंट है और ये डिवीजर है, दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि ये भाजक है और ये भागफल है, दोनों का गुणनफल प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर जो होता है दिए गए पॉलिनोमियल के बराबर होता है जिसे डिवाइड किया गया। तो फॉर एग्जाम्पल इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये भागफल आ रहा है, ये शेषफल है। सपोज ये हमारे पास एक बहुपद है, इससे हमने डिवाइड किया, ये हमारा शेषफल आया, इतने बार डिवाइड हुआ और भागफल आया, इतने बार डिवाइड हुआ और शेषफल कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब पूरी इससे भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो गया, ये भागफल आ गया। और इसी तरीके से अगर हम इससे भाग दें तो भागफल ही आएगा, शेषफल पर 0 होगा। इसका मतलब इससे भाग देने पर, इसको भाग देने पर इससे शेषफल 0 है, इसका मतलब ये भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, गुणनखंड है दोनों, जो कि इसको पूरी तरह से विभाजित कर दे रहे हैं, कोई शेषफल नहीं बच रहा है। और इसका अर्थ क्या है कि ये अगर 0 है, अगर हम ये मान लें कि इसकी वैल्यू 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0 है किसी टाइम पर x की किसी वैल्यू के लिए, अगर x की किसी वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये जो है इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब होगा अगर ये 0 है तो इन दोनों का गुणनफल भी 0 है। इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर नॉन जीरो हैं तो कभी भी जो प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आ सकता। अगर हमें कोई दो संख्याओं का प्रोडक्ट निकाल के 0 लाना है तो उनमें से या तो इसको 0 होना चाहिए, 0 × 3 कैन बी 0, या 2 × 0 कैन बी 0, लेकिन अगर दोनों ही नॉन जीरो हैं तो ये 0 कभी नहीं आएगा। दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो अगर ये 0 है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर ये 0 है और हमने इसको 0 के बराबर रख लिया, कब? जबकि हमने माना कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है x की किसी वैल्यू पर, तो इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो ये 0 है, इससे x की वैल्यू ये निकली, ये, और अगर ये 0 है तो इससे x की वैल्यू ये निकली, यानी कि x की इन वैल्यूज पर शेषफल 0 है। और हमने ये भी देखा कि अगर हम x बराबर -2 पर px का मान निकालते हैं तो 0 आता है, यानी ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। x बराबर -2 और x बराबर -3 भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो यानी कि ये 0 आ रहा है। x बराबर -3 रखने पर भी पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, x बराबर -2 रखने पर भी पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, और शेषफल 0 है। यहाँ पर कब आ रहा है? जबकि शेषफल 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इससे भाग दें तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो शेषफल होती है। ये है शेषफल प्रमेय कि अगर हम x की किसी वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख दें तो जो भी आंसर आएगा वो शेषफल होगा।
x बराबर -3 रखने पर ये 0 हो गया, ये शेषफल है। क्यों हो गया 0? क्योंकि x बराबर -2, दैट मीन्स x प्लस 2 इसका एक फैक्टर था। x बराबर -3, दैट मीन्स x प्लस 3 इसका एक फैक्टर था। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा था और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो रिमाइंडर ही है जो कि 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमसे कहा गया है कि x प्लस 2 से इसे भाग दीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर रख सकते हैं और x की वैल्यू जो आएगी उसे अगर हम पॉलिनोमियल में रखकर उसके लिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकालेंगे वो पॉलिनोमियल का शेषफल होगा। इसी तरीके से चूंकि x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, या हमसे कहा जाए कि x प्लस 3 से इसको भाग दे करके आप शेषफल निकालो, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को हम 0 रख देंगे और x बराबर -3 पर इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही शेषफल होगा। लाइकवाइज अब अगर हमें कोई पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि x प्लस पाई से भाग दीजिए और शेषफल निकालिए, फाइंड आउट द रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो ये इससे x की वैल्यू हमें मिल गई -पाई और x इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x बराबर -पाई पर हमने निकाल ली। -पाई होल क्यूब, 3 इंटू -पाई होल स्क्वायर, 3 इंटू -पाई, दिस इज -पाई एंड +1। सो माइनस क्यूब इज माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो माइनस ही रहता है, और क्यूब ऑफ पाई इज पाई क्यूब। माइनस की पावर अगर एक इवन नंबर यानी सम संख्या हो तो प्लस में बदल जाता है। सो पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू 3 इज 3 पाई स्क्वायर एंड दिस इज -3 पाई प्लस 1, ये रिमाइंडर आ गया। हमें x प्लस पाई से भाग देना था, तो हमें क्या करना पड़ा, x प्लस पाई को 0 रखना पड़ा, उससे x की वैल्यू को निकालना पड़ा। जिस तरीके से ये मैंने आपको बताया था कि हम इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा था हमारा, यानी कि ये दोनों तो शेषफल 0 आ रहा है, पूरी तरह से भाग चला जा रहा है, यानी कि ये फैक्टर्स हैं तो x की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये आ रही है, शेषफल 0 आ रहा है। और हमने ये भी देखा कि ये इनको x की इन वैल्यू से हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली थी तो 0 आ रहा था जो कि शेषफल के बराबर था। इट मीन्स जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको 0 के बराबर रख करके जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है उस पर हम पॉलिनोमियल का जो मान निकालते हैं वो शेषफल होता है, दैट इज रिमाइंडर। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि चेक करिए कि ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है, आप पता करिए ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम इससे भाग देंगे। भाग देने के लिए हम इसको 0 रखेंगे, उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, उस वैल्यू पर हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दी, -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 होल स्क्वायर, x की जगह पे -2 रख दिया एंड सिंप्लीफाई कर लिया। माइनस क्यूब इज माइनस, 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर इज प्लस, 2 स्क्वायर is 4, plus into minus is minus, 3 2 जा 6 plus 1, so this is -8, 3 4 जा 12 minus 6 plus 1, 12 plus 1 is 13, -8 minus 6 is -14 and -1, remainder is not equal to 0, this is not 0, that means पूरी तरह से भाग नहीं गया, शेषफल बच गया, तो शेषफल ये है और पूरी तरह से भाग नहीं गया, इसका मतलब जिससे हमने भाग दिया वो इसका एक फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि गुणनखंड होता तो शेषफल 0 बचता। इन केस अगर हमें एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है
x माइनस 1, जिसके लिए जो इसका फैक्टर है, यानी हम इससे इसको भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तो फिर शेषफल 0 बचेगा। ये हमसे कहा गया है, और ये कंडीशन के को लागू करके हमें अप्लाई करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट k, फाइंड k। तो हमने उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया। हमसे कहा गया है कि ये इसका एक फैक्टर है, तो हमने इससे भाग दिया। भाग देने के लिए हमने इसको 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू 1 पर हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाल लिया। सॉरी, नॉट x, इट इज y. I'm sorry, it has to be y here, and y is equal to 1 आ गया, तो हमने y is equal to 1 पर py की वैल्यू को निकाल दिया। y की जगह पे हमने 1 रख दिया, 1 स्क्वायर k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2, और हमसे कहा गया है कि ये gy जो है py का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, यानी कि जब हम इससे इसको भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। और हम जानते हैं कि हम इसको 0 रख के y की जो वैल्यू आती है उस पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकालते हैं वो शेषफल होता है, और वो 0 के बराबर होगा। कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, हमें दिया है कि gx इसका फैक्टर है, उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया कि शेषफल 0 ही आएगा क्योंकि फैक्टर है। और अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, 1 स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2, k इंटू 1 इज k प्लस अंडर रूट 2, सो k इज इक्वल टू, हमने इसको भी ट्रांसपोज कर दिया, इसको भी पक्षांतर कर दिया ट्रांसपोज, तो इट विल बी -2 माइनस अंडर रूट 2। माइनस को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया -2 प्लस अंडर रूट 2। This is the value of k. So these are the uses. We can find out the remainder, and we can check whether the one polynomial is factor of another or not. We can find out the value of unknown given quantity in the polynomial. These are some applications of remainder theorem.